श्री श्री राधा पार्थ सारथी जी की, श्री श्री गौर निताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, आप सब भक्त वृंद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस कक्षा में। तो यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे, कुछ हरि कथा आपको श्रवण कराने का प्रयास करेंगे अपने शुद्धिकरण के लिए। और तो पीछे जो बैठे हैं थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप लोग बहुत दूर बैठे हैं आप, दूर काफ़ी दूर नहीं बैठना है, क्योंकि नगरी बहुत दूर है। जो हमारा लक्ष्य है जीवन का, बहुत दूर जाना है, लेकिन हमारी स्थिति बड़ी ख़राब है इस समय। अगर हम धीरे चलते हैं तो बहुत देर लगेगी। एक कहावत है कि अगर आपके सिर में पानी से भरा हुआ घड़ा रख दिया जाए, आपके सिर में, अगर आप तेज़ चलते हो तो छलकता है पानी, अगर धीरे चलोगे तो समय बहुत लगेगा। इसीलिए वृंदावन में एक कहावत है, तेज़ चलूं तो धीरे चलूं तो देर बहुत लागी, तेज़ चलूं तो छलक जाए गगरी, बहुत दूर नगरी। तो हमारा लक्ष्य बहुत दूर है अभी। तो आज हम यहाँ पर बहुत ही गंभीर चर्चा करेंगे, थोड़ा गंभीर श्रवण करेंगे। तो आप लोग श्रवण करने का प्रयास कीजिएगा। सब लोग करेंगे श्रवण अच्छे से? ठीक है। तो श्रीमद् भागवत, भगवद गीता और चैतन्य चरितामृत ग्रंथ तीनों से हम कुछ विषय लेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करने का प्रयास कीजिएगा। तो इस संसार में जो हैं दो प्रकार के जीवात्मा हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया है कि तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद, जंगम तिर्यक जल स्थल चर विभेद। तो इस संसार में दो ही प्रकार के जीवात्मा हैं। पहले कौन है? स्थावर, और दूसरे हैं जंगम।
स्थावर का मतलब क्या होता है? एक होता है स्थावर, दूसरा होता है जंगम। तो स्थावर का अर्थ होता है जो एक ही स्थान में रहते हैं, जैसे वृक्ष, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, इनमें भी क्या है? आत्मा है, जीवन है। तो ये स्थावर हैं, एक ही स्थान में रहते हैं, अचल। और दूसरे हैं जंगम। जंगम का अर्थ होता है चलने फिरने वाले, जिसमें पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता, ये सब जंगम के अंतर्गत आते हैं। तो दो ही प्रकार के लोग हैं इस संसार में, एक स्थावर और दूसरे जंगम। याद रहेगा आप लोगों को? कितने लोग याद रखेंगे? क्योंकि सभी लोगों को अपनी बुद्धि पर भरोसा है, क्योंकि हम लोग क्या हैं? बुद्धिमान। दो प्रकार के लोग हैं, एक बुद्धिमान, दूसरे विवेकवान। सुना है नाम विवेकी व्यक्ति? ये बड़ा विवेकी व्यक्ति है, बड़ा विवेकवान है। दूसरा बुद्धिमान। बुद्धिमान किसको कहेंगे? बुद्धिमान उसको कहते हैं जिसको सब कुछ याद तो रहता है कुछ समय के लिए, लेकिन करना क्या है ये पता नहीं है। जैसे आप लोग काशी नगरी में जाते हो तो वहाँ पर आपको चलते फिरते ज्ञानी मिलेंगे, जिनके मुखारविंद में संस्कृत के श्लोक होंगे, लेकिन सार वस्तु क्या है, करना क्या है ये पता नहीं है। भारग्राही हैं, ज्ञान का भार लिए हैं, लेकिन सारग्राही नहीं हैं। तो बुद्धिमान है, कुछ बहुत भगवान ने बुद्धि दी है तो याद रहता है। तो विवेकवान उसको कहते हैं जो सार वस्तु को जानता है। जैसे आप लोग बुद्धिमान हैं। क्यों बुद्धिमान हैं? आप लोग जो सुन रहे हो वो आप लोग याद कर लेंगे हमेशा के लिए। इसको क्या कहते हैं? बुद्धिमान। दूसरे विवेकवान हैं, जिनको अपनी बुद्धि पर थोड़ा कम भरोसा है। वो क्या कर लेते हैं? एक कॉपी एक पेन रखते हैं अपने साथ में, और जो बताया जाता है उसको लिखते हैं साथ में। तो इनको क्या कहते हैं? विवेकवान। तो हमें यही लगा कि आप लोग बुद्धिमान हैं, तो इसीलिए आप लोग याद रख लेंगे। तो इस संसार में कितने प्रकार के लोग हैं? दो प्रकार के। एक कौन है? दूसरे जंगम। तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, और उसमें भी जो मनुष्य हैं बहुत ही कम हैं, बहुत ही कम। और उन मनुष्य जातियों में भी तार मध्य मलेच्छ पुलिंद बौद्ध सवर, उसमें भी मलेच्छ और यवन, बुद्धिस्ट, ये ज़्यादा हैं। और फिर कुछ ही लोग हैं जिनकी निष्ठा वेदों में होती है। किन में होती है? वेदों में। वेद क्या हैं? वेदो साक्षात नारायण, ये यमराज के दूत कहते हैं। सोचिए, यम दूतों को भी पता है कि वेद क्या हैं। वेदो साक्षात नारायण। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में जब विष्णु दूत और यमदूतों का संवाद आता है, उसमें यह वर्णन आया है कि वेद साक्षात नारायण हैं। वेद इतने महत्वपूर्ण हैं, अगर भगवान भी वेदों के खिलाफ बोलेंगे तो भगवान की बात भी मान्य नहीं होगी। जैसे भगवान बुद्ध ने वेदों के खिलाफ बोला, इसलिए उनकी बात मान्य नहीं हुई। इसलिए वेद, वेदांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको शास्त्रीय भाषा में प्रस्थान त्रय भी कहा गया है। प्रस्थान त्रयी, वैदिक भाषा, स्मृति, श्रुति और न्याय, 3 प्रकार के प्रस्थान हैं। तो वेदांत बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसमें भी अधिकतर क्या, बुद्धिस्ट है, मलेच्छ हैं, कुछ यवन हैं, कुछ ही लोग हैं जो वेदों पर निष्ठा रखते हैं। और उनमें भी जो हैं अधिकतर कर्मकांडी हैं। कौन है? कर्मकांडी। और कुछ ज्ञानी हैं, कुछ लोग योगी हैं, कुछ अष्टांग योग में चलते हैं, कुछ ध्यान मार्ग में चलते हैं। तब कहते हैं कि कोटि ज्ञानी मध्य हय एक जन मुक्त,
करोड़ों ज्ञानियों में भी कोई एक ही मुक्त होता है। अब कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, ऐसे करोड़ों मुक्त पुरुषों में भी एक कृष्ण भक्त निकलता है। इतना दुर्लभ है कृष्ण भक्त मिलना इस संसार में। आया समझ में? कितने लोग को समझ में आया? तो बहुत दुर्लभ। और भगवान तो गीता में कहते ही हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते, फिर सब महात्मासु दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। तो कृष्ण भक्ति मिलना बहुत दुर्लभ है, इसको आप समझ सकते हो। और जिनको कृष्ण भक्ति मिल गई है या कृष्ण भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत ही भाग्यशाली। और उसमें भी प्रामाणिक संप्रदाय में। और उन प्रामाणिक संप्रदाय में भी श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जिनको भक्ति करने का सौभाग्य मिला है, श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्रादरो न परः, सबसे श्रेष्ठ विचार, सबसे श्रेष्ठ भाव, सबसे श्रेष्ठ मत भगवान चैतन्य महाप्रभु का है। और उस आंदोलन में हम लोगों को जुड़ने का सौभाग्य मिला है। और अपने सौभाग्य को हम उस दिन समझ पाएंगे जिस दिन हम श्री चैतन्य महाप्रभु के विचारों को, उनके भावों को समझ पाएंगे। लेकिन उसको समझने के लिए पहले हमको नीचे उतरना होगा, यानी भगवद गीता श्रीमद् भागवतम को पहले समझना होगा। तो भक्ति बहुत गंभीर विषय है, इसको हम मजाक में नहीं ले सकते हैं। भक्ति सरल है बहुत, लेकिन सस्ती नहीं है, ये ध्यान देना। तो इसीलिए अगर हमको भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से भक्ति मिली है, तो अपने सौभाग्य को हमें प्रशंसा करनी चाहिए। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम में वर्णन आया है कि आप लोग ने जैसा कि सुना कि कृष्ण भक्त बनना कितना दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ। तो जब कृष्ण भक्त बनना इतना दुर्लभ है और हम स्वयं बन चुके हैं, तो फिर हमारा कर्तव्य क्या बनता है? क्या बनता है? जोर से बोलिए। औरों को भी हम प्रचार करें, औरों को भी भक्त बनाएं। औरों को मतलब किनको? किनको बनाएं भक्त? औरों का मतलब क्या है यहाँ पर? अन्यों का मतलब क्या है? पहले खुद भक्त बन जाएं, फिर अपने परिवार को भक्त बनाएं। अन्य मतलब परिवार के जन, नहीं तो दिए तले अंधेरा हो जाएगा। दुनिया को प्रकाश दिखा रहे हैं, लेकिन दिए तले अंधेरा, घर में भक्ति नहीं हो रही है। तो खुद भी भक्त बने, परिवार के लोगों को भी भक्त बनाएं। तो जो परिवार, जो गृहस्थ आश्रम है, वो तब सुखी होगा जब उस घर के लोग भक्ति करेंगे। और भगवान ऋषभ देव श्रीमद् भागवतम में अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं। सुना है ऋषभ देव जी का नाम? कितने लोग सुने आप में से? भगवान ऋषभ देव बहुत ही सुंदर उपदेश श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में दिए हैं। और 5वां अध्याय आप लोग कभी पढ़िएगा बड़े ध्यानपूर्वक। तो भगवान ऋषभ देव एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, देवम न तत्स्यात् पतिश्च न सस्यात्, न मोचयद्य समुपेत मृत्युम। श्रीमद् भागवत का वचन ऋषभ देव भगवान क्या कहते हैं? गुरुर न सस्यात्, जो अपने आश्रित को बारंबार के जन्म मृत्यु के पथ से न उबार सके, उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माता या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। ये किनके वचन हैं? क्या बोला ऋषभ भगवान जी ने? उसको गुरु,
या पति या माता या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए जो अपने आश्रित जनों का, जोर से बोलिए, उद्धार ना कर सकें। स्पष्ट भागवत का वचन। तो गुरु वही गुरु है जो वास्तव में अपने शिष्य का उद्धार कर सके। जैसे श्रील प्रभुपाद, उन्होंने कितने शिष्यों का उद्धार किया, कितने लोगों का उद्धार किया। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं एक जगह कि नित्यानंद प्रभु ने 2 जगाई मधाई का उद्धार किया और उन्हीं की कृपा से उनके दासगण हजारों जगाई मधाई का उद्धार कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी अपने लिए कह रहे हैं तात्पर्य में कि उनके ही दासगण यानी उन्हीं की परंपरा के जो आचार्य हैं, हजारों जगाई मधाई। हम लोग भी जगाई मधाई से कम नहीं थे। सुना है नाम जगाई मधाई का? उन्होंने इतना पाप किया था कि पहाड़ के समान। तो हमारा कर्तव्य बनता है जो हमारे आश्रित जन हैं उनका उद्धार करें। तो गुरु वही है जो लोगों का उद्धार कर सके, अपने शिष्य का उद्धार कर सके। और दूसरा पिता तब बनना चाहिए जब वह अपने पुत्र का उद्धार कर सके। अपने पुत्र, अपनी पत्नी, इनका उद्धार कर सके, तभी पिता बनना चाहिए, नहीं तो मत बनिए। अगर जो पिता अपने पुत्र को भक्ति नहीं करा पाता है या भक्ति करने से रोकता है, वह पिता हिरण्यकश्यप के समान है। आ रहा समझ में? हिरण्यकश्यप क्या किया? अपने पुत्र प्रहलाद को भक्ति से रोक रहा है। और ये घटना सतयुग की है। प्रहलाद जी का कोई दोष नहीं था। भगवान श्री हरि, भगवान नरसिंह की भक्ति करते थे, लेकिन जब अपने पिता के गोद में बैठे हैं और उनके पिताजी पूछे कि क्या सीखा आपने, उन्होंने कहा मैंने भगवान विष्णु की भक्ति करना सीखा है। ऐसा बोलते ही गोद से उठा के फेंक दिया। 5 वर्ष का बालक, क्या दोष है उसका? तो ऐसा पिता नहीं बनना है। इसीलिए प्रहलाद जी ने कभी भी पिताजी नहीं कहा, हे असुर श्रेष्ठ, हे असुर राज, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि वो पिता नहीं है जो हमको भक्ति से रोके। तो पिता का क्या कर्तव्य है? अपने पुत्र का उद्धार करे। और पुत्र का भी कर्तव्य है कि अपने माता पिता का उद्धार करे। जैसे भगवान कपिल देव एक आदर्श पुत्र हैं। भगवान कपिल, देवहूति के पुत्र कपिल देव, उनकी माता देवहूति ने उनसे प्रश्न किए श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में। बहुत सुंदर प्रश्न। और भगवान कपिल देव ने इतना गंभीर उपदेश दिया है भक्ति के विषय में और जीवात्मा के गतियों के विषय में। बड़ा सुंदर उपदेश। तो ऐसा पुत्र होना चाहिए। और पिता को कैसा होना चाहिए? कैसा बनना है? हिरण्यकश्यपु कैसा बनना चाहिए? आदर्श पिता। कौन है आदर्श पिता? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, जिन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे पुत्र जगत को दिया। ऐसा ग्रस्त बनना है, ऐसा पिता बनना है। इसीलिए तो आप लोग अगर भगवत गीता पढ़ते हो तो भगवत गीता के 6 अध्याय में श्लोक संख्या 42 में वर्णन आता है कि इस संसार में ये जन्म बड़ा दुर्लभ है। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम, कि वैष्णव के परिवार में जन्म लेना बहुत दुर्लभ है। और श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पर उस तात्पर्य में लिखते हैं, क्या लिखते हैं?
प्रभुपाद लिख रहे हैं, भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों का प्रशय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश, अब देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, सौभाग्यवश हमारे गुरु ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं मुझे भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मतलब भक्त के घर में जन्म लेना, जहाँ बचपन से ही जो हैं भगवान की भक्ति सिखाते हैं माता पिता, ऐसा परिवार बड़ा ही दुर्लभ है। और मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, स्वयं मुझे भी। अगर मेरे पिताजी भक्त नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। मेरे पिताजी 1991 में इस्कॉन से जुड़े थे और मेरा जन्म हुआ था 93 में। जब मेरी उम्र 5 साल की थी तब से पिताजी ने हमको भगवत गीता पढ़ाना शुरू किया और हमको मारते थे, मतलब डराते थे, नहीं पढ़ोगे तो मारूंगा। तो बचपन से जो है हमको गीता रामायण को पढ़ने की प्रेरणा दी। तो इसीलिए माता पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्रों को क्या करें, शिक्षा दें, भक्ति की ओर लगाएं। क्या विचार है आप लोगों का, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग मानते हैं? केवल हाथ खड़ा करने से भी काम नहीं चलेगा, इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर बचपन से ही अगर आप नहीं सिखाओगे तो बाद में नहीं सुनेंगे फिर वो। मैंने देखा है अपने जीवन में, इस्कॉन में बड़े बड़े सीनियर भक्त भी हैं जिनके पुत्र भक्ति नहीं करते हैं और बड़ा आश्चर्य होता है, हमको भी आश्चर्य होता है कि माता पिता इतने बड़े भक्त लेकिन बच्चे देखो। लेकिन बचपन से अगर हम सिखाएंगे तो सीख सकते हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसा बताइए आप लोग। तो ऐसा पिता ऐसा माता बनना है। और पति भी कैसा बनना है, आदर्श, जो अपने पत्नी का भी उद्धार कर सके, अपने पुत्रों का भी उद्धार कर सके। और पत्नी को भी आदर्श होना चाहिए, बार बार किच किच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल झगड़ा लो। सुना नाम धुंधुली का, नाम भागवतम में आता है, पद्म पुराण में। धुंधुली नाम ही धुंधुली है। अगर उसका अगर आप आदर्श देखोगे तो बड़ा मुश्किल है। तो पत्नी को, स्त्री को भी जो है एक आदर्श होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इच्छाएं ना हो, सरल जीवन और भगवान के भक्ति में लगे रहें। तो इसीलिए बहुत गंभीरतापूर्वक भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। ये संसार से हम कब छूट जाएंगे, कब निकल जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। और बहुत कष्ट है संसार में। कितने लोग कष्ट का अनुभव करते हैं आप में से? करते हैं कष्ट का अनुभव? अगर आपको इस संसार के कष्टों का अनुभव नहीं हो रहा है तो फिर आप भगवत धाम नहीं जा सकते हो। क्योंकि इस संसार के कष्टों का जब आप अनुभव करोगे तो वैराग्य आएगा संसार से, और तब आप भगवान की ओर उन्मुख होंगे। अगर इसी संसार में सेटल होने का प्रयास करोगे तो फिर भगवत धाम भूल जाइए। तो बार बार चिंतन करो कि संसार में बहुत कष्ट है, और साथ में भगवान का भजन। तो ऋषभ देव यही शिक्षा हमको दे रहे हैं कि हमें गुरु
और पिता तब बनना चाहिए जब हम अपने आश्रित जनों का उद्धार कर सकें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नरक में गिरना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। आपको नरक में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 प्रकार के जो ऋण हैं वो ऋण आपके ऊपर लगेंगे। कितने प्रकार के ऋण होते हैं? कौन कौन से होते हैं? और 2 ही नाम सुने, देव ऋण, पितृ ऋण, और इसके अलावा ये ऋण भी पता होना चाहिए। अगर इन ऋणों का ज्ञान नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? पहला होता है पितृ ऋण। क्या होता है? दूसरा, मुझे पद भ्रष्ट मत कीजिए। पहला क्या होता है? पितृ ऋण। दूसरा होता है देव ऋण। तीसरा भूत ऋण। क्या? भूत ऋण। और चौथा मनुष्य ऋण। और 5वां ऋषि ऋण। ये 5 प्रकार के ऋण होते हैं। और जब तक आप इन ऋणों से पूरी तरह मुक्त नहीं होंगे तब तक आप भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। एक एक ऋण को चुकाने के लिए आपको संसार में आना पड़ेगा। तो पितृ ऋण क्या होता है? हमारे माता पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, और अगर हम अपने कर्तव्य को नहीं निभाएंगे तो हम अपने पूर्वज माता पिता के ऋणी हो जाएंगे। तो हमारा कर्तव्य क्या है? ऐसा कार्य करना खुद का भी उद्धार कर सकें और अपने पितरों का, माता पिता का भी उद्धार कर सकें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम ऋणी हो जाएंगे, और उस ऋण को चुकाने के लिए हमको फिर से जन्म लेना होगा। तो पितृ ऋण। और दूसरा होता है ऋषि ऋण। ऋषि मुनियों के ऋणी हैं। क्यों? ऋषि मुनियों ने हमको ज्ञान दिया है, वैदिक शास्त्र दिए। अगर वे नहीं बताते हमको तो हम तो अज्ञानता में रहते। महापुरुष, संत, ऋषि, मुनि, इन्होंने ज्ञान दिया जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, सारी शिक्षा दी। तो ऋषि ऋण। तो ऋषि ऋण से कैसे मुक्त हो सकते हैं? जब हम उनके द्वारा बताए गए उपदेशों को पालन करेंगे तभी हम ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने हमको श्रीमद् भागवतम दिया, भगवत गीता दी, चैतन्य चरितामृत दिया। अगर हम इन ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, इन शिक्षाओं को नहीं अपनाएंगे तो हम शिला प्रभुपाद जी के ऋणी रहेंगे, और ऋणी रहना भी चाहते हैं। इस मामले में नहीं, सेवा के मामले में किताबें पढ़ना है। और तीसरा क्या है? देव ऋण। देवताओं के ऋणी है। सूर्य आपको प्रकाश दे रहा है, हवा, वायु देवता, और पानी, धरती, प्रकृति में रह रहे हो आप, तो देवताओं के भी ऋणी हैं। और मनुष्य ऋण। मनुष्यों के भी ऋणी हैं। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो। आप सड़क पर गाड़ी भगा रहे हो, लेकिन सड़क आपने नहीं बनाई। सड़क किसने बनाई? मजदूरों ने। बहुत मेहनत किया, और आप उसके ऊपर गाड़ी भगा रहे हो, चल रहे हो सड़क पर। आप जिस मकान में रह रहे हो वो भी किसने बनाया? मजदूरों ने मिलके मेहनत किया। तो हम उनके भी ऋणी हैं। तो ये मनुष्य ऋण है। और 5वां भूत ऋण। भूत क्या होता है? किसको कहते हैं भूत? जीव को और एक भूत को। हाँ, भूत तो बहुत प्रकार के होते हैं। मतलब एक अध्याय ही भूतों के ऊपर है। एक ऐसा शास्त्र है जिसमें भूतों का ही वर्णन है। मतलब भूत कौन होते हैं, पिशाच कौन होते हैं, प्रेत कौन होते हैं, और चुड़ैल कौन होते हैं, बड़े डिटेल में भगवान ने गीता में कहा। क्या कहा? यान्ति देवव्रता
फिर भूतानि यान्ति भूतेज्या, तो भूत का नाम आया। और गीता में क्या कहा, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः, तो जीवात्मा को भी भूत कहा गया है। तो हम भूत ऋण यानी जीवात्माओं के ऋणी हैं। जैसे घोड़े, खच्चर, ऊंट, कुत्ता, गाय, गधा, इनसे हम अपना काम निकालते हैं, तो इनके भी हम क्या हैं, ऋणी हैं। तो ये 5 प्रकार के ऋण होते हैं और एक एक ऋण को चुकाने का शास्त्रों में विधान भी दिया गया है। लेकिन इन सब ऋणों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, गतो मुकुंदम। फिर क्या है, भागवतम में ये वर्णन आता है, वो श्लोक स्मरण नहीं आ रहा है। वसुदेव जी के प्रति नारद जी के वचन, जो भगवान मुकुंद की सेवा करते हैं वो इन सारे ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक भी ऋण रह गया जीवन में तो वापस लौटना पड़ेगा। इसलिए क्या करो, भगवान मुकुंद की भक्ति करो। इनसे मुक्त होने के लिए खुद भी भक्ति करो, अपने आश्रित जनों को भक्ति कराओ। क्योंकि आप गृहस्थ आश्रम में हो। किस आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में। तो गृहस्थ आश्रम की बहुत जिम्मेदारी है, अपने आश्रित लोगों का भी उद्धार करना है। तो शुरुआत घर से कीजिए, विशेषकर अपने बच्चों को समझाइए। अगर बच्चे भक्त हैं तो माता पिता को समझाइए, जैसे भगवान कपिल देव। शास्त्रों में तो बहुत ही गहरा विषय है, इस विषय में बोला गया है कि अगर जो माता पिता भक्ति से रोकते हैं उनको त्याग दो। जैसे भरत महाराज ने त्यागा, किनको त्यागा, कैकेयी जी को। सोचिए, जिन्होंने राम को त्याग दिया, भरत जी ने कैकेयी को त्यागा। आप रामायण को अगर पढ़ते हो तो ऐसे कटु वचन बोले हैं, बहुत ही कटु वचन भरत जी ने, जो राम का नहीं हमारा नहीं। और प्रहलाद जी ने किनको त्यागा, पिताजी को, असुर राज को, अपने असुर श्रेष्ठ। और विभीषण जी ने किनको त्यागा, अपने भाई को, जो विरोधी थे। बलि महाराज जी ने अपने गुरु को त्यागा। और वृंदावन की इसके आगे क्या होगा, गोपियाँ नहीं, और भी हैं। वृंदावन की जो नहीं, लगाइए बुद्धि। नहीं, गोपियों की बात नहीं हो रही, गोपियाँ तो भक्ति शिरोमणि हैं, उनका अलग वो है। ब्राह्मण पत्नियाँ, वृंदावन की जो ब्राह्मण पत्नियाँ हैं, उन्होंने क्या किया, पतियों को त्याग कर, यज्ञ को त्याग कर कहाँ आ गई, कृष्ण के पास। फिर दूसरा गोपियाँ, उन्होंने भी त्यागा। गोपियाँ को जो त्यागना है वो बहुत ऊंचा है। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हो, जिसमें 18वां अध्याय में मन मना भव श्लोक आप लोगों ने सुना होगा। कितने लोग सुने हैं, मन मना भव मद भक्तो, सुना है सबने, ठीक है। तो उसमें एक शब्द आता है मन मना। मन मना, इसका मतलब क्या होता है, मन मना। कृष्ण में क्या हो गए, मन मना हो गए। होना चाहते हो कृष्ण में मन मना, या संसार में होना चाहते हो, कृष्ण में होना चाहते हो। तो वृंदावन की गोपियाँ मन मना हैं। मन मना मतलब कृष्ण में पूरी तरह मन मना हो गई। जैसे एक गोपी क्या करती हैं, एक हाथ में बच्चे को पकड़ के ले गई, दूसरे हाथ में घड़े को, और कहाँ जा रही है, कुएं के पास पानी भरने के लिए। और कुएं के अंदर पानी भरने के लिए क्या करना पड़ता है, रस्सी में एक घड़े को बांधकर फेंकना पड़ता है ताकि पानी को बाहर निकाल सकें। तो वो गोपी कृष्ण में इतनी मनमना है कि वो रस्सी को जो है घड़े में ना बांधकर किस में बांध रही है, अपने बच्चे के गले में। तब तक दूसरी गोपी कहती है, लगता है इसको भी काले नाग ने डस दिया है। तो ये है मनमना, और उसका जहर ऐसा है कि उतरता नहीं। तो इसको कहते हैं मनमना होना।
लेकिन हमारा उल्टा है। ठीक, हम भक्ति के लिए क्या होते हैं, गंभीर नहीं होते हैं, ये संसारिक कामों के लिए बड़ी गंभीरता दिखाते हैं। तो कैसे मिलेंगे भगवान, इसलिए हमने शुरू में कहा बहुत दूर है नगरी, लेकिन जा सकते हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, अगर गंभीरता से भक्ति करेंगे। तो भक्ति कीजिए और अपने आश्रित जनों को कराइए और साथ में प्रचार भी कीजिए। करेंगे सब लोग? कितने लोग तैयार हैं आप में से? घर से शुरुआत कितने लोग करेंगे? अपने घर से, पहले घर में, फिर पड़ोस में, फिर बाहर। समय हो गया हमारे पास या और है समय? हाँ, 10 मिनट और है। ठीक है, शॉर्टकट में बता रहे प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा डिटेल में बताइए वो क्या। क्या चीज़? यही भगवत आप सुना रहे जो पूरी डिटेल में बताइए, डिटेल रूप में। क्या डिटेल बताएं, ये बताइए आप। पूरा अच्छे से बताइए ताकि समझ में आए। अच्छा, अभी तक जो बताया समझ में नहीं आया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पूरा अच्छे से बताइए कि बुद्धि में घुसे अंदर। देखो, हमारे पास क्या है, समय की अपनी मर्यादा है। क्या है? समय की अपनी सीमा, मर्यादा, और हमें समय ने बांध रखा है। क्योंकि अगर मैं उतना ही बोल रहा हूँ जितना आप समझ पाओ, अगर एक ही विषय को थोड़ा थोड़ा करके हाँ थोड़ा थोड़ा करके ही बता रहे हैं। वही तो मैं समझ रही हूँ बैठ के। बहुत अच्छा। तो क्या समझ में आया? कोई कुछ बताइए आप, क्या समझ में आया? मुझे मेरा दिमाग डम में भूल जाता ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि क्या करना है, कॉपी और पेन साथ में रखना है। अगली बार से लेके आइएगा, ठीक है ना? जब हमको यहाँ आना होगा तो हम कॉपी पेन देखना चाहते हैं। नोट्स बनाइए, नोट्स। मैं तो बिना नोट्स के रह नहीं सकता हूँ। मैं जब खुद पढ़ता हूँ नोट्स बनाता हूँ। अगर लेक्चर भी सुनते हैं नोट्स बनाते हैं, बहुत ज़रूरी है। प्रभु जी मैं भगवत वो सुनते वक्त नोट्स नहीं बनाता, जब पढ़ता हूँ तो उसमें जो मेरे को ठीक लगता है उसका नोट्स बना लेता हूँ। नहीं, अच्छा है, कुछ तो कर रहे हो आप, कुछ नए से कुछ करो। तो किसी का कोई प्रश्न हो पूछिए आप लोग, प्रश्न उत्तर में समय लगेगा। किसी के मन में कोई प्रश्न, जिज्ञासा? मेरा एक पर्सन है। हाँ, पूछिए।